दोस्तों नमस्ते। मेरे रमेश बदाला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और इस चैनल में अभी आजकल अपनी जो सीरीज चल रही है वो है ओल्ड एंड न्यू क्रिमिनल लॉज। क्या क्या चेंजेज हुए, क्या क्या जोड़ा गया है नया, क्या क्या हटाया गया है, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। और आज का अपना चैप्टर है 5। सीआरपीसी का भी चैप्टर 5 है और बीएनएसएस का भी चैप्टर 5 है। इस चैप्टर में बीएनएसएस के अंदर 35 से लेकर 62 तक के सेक्शन है, जबकि सीआरपीसी में 41 से लेकर 68 तक के सेक्शन है। ये चैप्टर क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में, यानी अरेस्ट कौन कर सकेगा, कब किसी को बिना वारंट अरेस्ट किया जा सकेगा, अरेस्ट कैसे किया जाएगा, महिलाओं को अरेस्ट के बारे में क्या रूल्स है, अरेस्ट करने के लिए किसी आदमी का आप कहां तक पीछा कर सकते हैं, और अरेस्ट करने के बाद में पुलिस का क्या क्या लीगल लाइबिलिटीज हैं और एक्यूज्ड के क्या क्या राइट्स हैं, उसकी भी इस चैप्टर के अंदर बात की गई है। तो अपन चेंजेज की जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सेक्शन 41 और 41A, इन दोनों सेक्शनों में क्या चेंज किया गया है। तो सबसे पहला तो यह है कि इन दोनों सेक्शनों को मर्ज करके और आपका सेक्शन 35 बीएनएसएस 2023 बना दिया गया है। सेक्शन का हेड नोट वही है जैसा सीआरपीसी में था, दोनों का सेम है। दोस्तों ये जो सेक्शन है, चाहे आप वहां बात करो चाहे आप यहां बात करो, इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि आपने अभी देखा होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई के केस में जो 2022 में डिसाइड हुआ था, उसके अंदर अभी 2024 में हाल ही में नई गाइडलाइंस जारी करी हैं और अभी इसके अंदर और भी गाइडलाइंस जारी किया जाना बाकी है। सभी स्टेट्स को इन्होंने कुछ एफिडेविट मांगे थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और मैक्सिमम स्टेट्स ने अपने एफिडेविट दे दिए गए हैं। इस सेक्शन की और इस केस की मंशा क्या है? अगर दोनों को अपने समग्र रूप से देखें तो 7 साल तक के जो कारावास दंडनीय अपराध हैं उनमें कोर्ट का यह कहना है कि जहां तक हो सके अगर एक्यूज्ड आपके इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेशन कर रहा है और उसको छोड़ने से बहुत ज्यादा कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा तो आपको उनको अरेस्ट करके जेल में नहीं डालना चाहिए, अर्थात जेलों में भीड़ भाड़ कम की जानी चाहिए। एक्चुअल में और अगर थोड़ा सा पीछे चले तो अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का 2014 का जो केस है, वहां से ये पूरा इसका जो बात है वो स्टार्ट हुई थी कि 7 साल तक के कारावास दंडनीय जो अपराध हैं उनमें गिरफ्तारियां कम से कम की जाएं और वहीं पर की जाए जहां पर गिरफ्तार करने के लिए बहुत मजबूत आधार हों। तो अगर बात करें कि अब नए सेक्शन में क्या चेंजेस कर दिया गया, तो सबसे पहली बात तो ये कि 41 और 41A दोनों को मिला के मर्ज करके और सेक्शन 35 बना दिया। जैसा आप देख पा रहे हैं, सेक्शन 35 की जो उपधारा 1 और 2 हैं, ये दोनों सेक्शन 41 है उसको उठा के बिल्कुल यहां पर रख दिया गया है। सेक्शन 41A है, इसकी जो प्रोविजंस हैं वे आपको देखने को मिलेंगे उपधारा 3, 4, 5 और 6। अब इसमें और क्या जोड़ा गया है वो और देख लेते हैं अपन। तो सब सेक्शन 7 जो है सेक्शन 35 का, ये नया जोड़ा गया है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि आपने जो पहले पढ़ा कि 7 साल तक के कारावास दंडनीय जो अपराध हैं उनमें आपको गिरफ्तारियां तभी करनी है जब गिरफ्तार करने के बहुत मजबूत आधार जो इस सेक्शन में बताए गए हैं, जैसे एक्यूज्ड के द्वारा कोई एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, टेम्परिंग करेगा, या वो ऐसा अपराध दोबारा कर सकता है, ऐसी कुछ शर्तें हैं। अगर ऐसे मजबूत आधार आपके पास में हैं तो आप उसको अरेस्ट करिए, वरना 7 साल तक के कारावास दंडनीय अपराधों में आप अभियुक्त को अनावश्यक रूप से गिरफ्तार नहीं करें। तो इस छूट जो दी गई है, इस छूट में एक छूट और दे दी गई है, वो दे दी गई है सबसेक्शन 7 के द्वारा। यह कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसा अपराध है जिसका जो पनिशमेंट है वह 3 साल से कम का कारावास है और जो अभियुक्त व्यक्ति है वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है या उसकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई है, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट करना या नहीं करना, इसके लिए आपको एक यहां पर बैरियर और लगा दिया गया है। अरेस्ट आप नहीं करते तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप उसको अरेस्ट करना चाहते हैं इन दोनों कैटेगरीज के पर्सन को इस अपराध के लिए 3 वर्ष से कम के कारावास के लिए, तो आपको डिप्टी एसपी या उनसे सीनियर किसी पुलिस ऑफिसर की आपको
प्रीवियस परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी पूर्व अनुमति लेके ही आप उसको गिरफ्तार करेंगे। अर्थात ये प्रोविजन है जो नया जोड़ा गया है। बात आगे करते हैं अपन कि सेक्शन 41 जो सी था कि जो जिलों में नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम्स डिस्ट्रिक्ट्स में थे, उसके अंदर क्या चेंज कर दिया गया। तो ये जो 41 जो सी था उसकी जगह आपके बीएनएसएस 2023 में सेक्शन 37 आ गया है और ये आ गया डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर्स के बारे में। तो इस सेक्शन का कुछ पार्ट कि जिलों में कंट्रोल रूम होंगे वो तो यहां पर ऐसा कैसा रखा गया है कि प्रत्येक जिला और राज्य स्तर पर पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाएगी। कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ये बात तो वहां की ऐसी की रख ली। उसकी और बातें हटाते हुए इस सेक्शन 37 में नया क्या ऐड किया गया है वो अपन देख लेते हैं। तो इसका जो बी पार्ट है उसमें कहा गया है कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे और प्रत्येक पुलिस ऑफिसर में एक पुलिस ऑफिसर को डेजिग्नेट किया जाएगा। किस नाम से किया जाएगा? डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, पदाभित पुलिस अधिकारी के नाम से। ये कौन होगा? ये एएसआई रैंक का पुलिस ऑफिसर होगा या इससे सीनियर रैंक का भी हो सकता है, लेकिन इससे कम रैंक का नहीं होगा। तो प्रत्येक जिला मुख्यालय पर और प्रत्येक पुलिस थाने पर यह जो ऑफिसर जो नया डेजिग्नेटेड किया गया है ये किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? आपके उस क्षेत्राधिकार में, यानी थाने की बात करें अगर तो थाने के क्षेत्राधिकार में, और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में किन किन व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है, उनके अपराध की नेचर क्या थी, उन व्यक्तियों का एड्रेस क्या है, ठीक है ना, इन सब बातों के बारे में आप उनकी सूचनाएं कलेक्ट करेंगे। कौन करेंगे? ये सहायक पुलिस उप निरीक्षक या इससे उच्च स्तर का अधिकारी जो क्या कहलाएगा? डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। फिर इन सूचनाओं का क्या किया जाएगा? इन सूचनाओं को आपके जिला मुख्यालय के अंदर डिजिटल मोड के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाएगा और इसका रिकॉर्ड प्रत्येक जिला मुख्यालय पर रखा जाएगा। सेक्शन 42 सीआरपीसी, नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। इस सेक्शन में थोड़ा सा चेंज किया गया है। यह सेक्शन आपका 39 है। हेड नोट में कोई चेंजेस नहीं है। थोड़ा सा चेंज ये किया गया है कि पहले था कि विथ और विदाउट श्योरिटीज जो बॉन्ड लिए जाते थे उसके लिए यहां पर दो वर्ड अलग यूज किए गए हैं। वो क्या है? बॉन्ड और बेल बॉन्ड। ये दो शब्द जो है ये लगभग पूरी बीएनएसएस 2023 में इन शब्दों की जगह ये शब्द प्रतिस्थापित कर दिए गए हैं। तो छोटा चेंजेज है लेकिन चेंजेज है उसके ऊपर ने बात की है। सेक्शन 43 की बात करें इस चैप्टर में, जो सीआरपीसी का 43 था, वो कहता था कि क्या प्राइवेट पर्सन को भी अरेस्ट करने का राइट है? तो बिल्कुल है। और सर्कमस्टांसेस इसमें बताई गई थी। वो ये थी कि अगर कोई प्राइवेट पर्सन के सामने कोई व्यक्ति अगर कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल अपराध करता है या कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो उसको विदाउट वारंट ऑफ अरेस्ट कर सकता है। वो प्रोविजन सेम यहां पर भी रखा गया है, लेकिन चेंज क्या किया गया है? ये अगर प्राइवेट पर्सन ने किसी ऐसे अपराधी को, जो दो कैटेगरी आपसे बात की गई अभी, अगर उसको वारंट के बिना अरेस्ट करता है तो उसको अनावश्यक विलंब के बिना विदाउट अननेसेसरी डिले जो भी पुलिस अधिकारी उनके हवाले कर देगा। लेकिन अब अगर बात करें अपन बीएनएसएस 2023 के सेक्शन 40 में, तो ये जो अनावश्यक विलंब के बिना जो वर्ड दे रखा है उसको इन्होंने टाइम में कन्वर्ट कर दिया गया है और प्राइवेट व्यक्ति पर यह लायबिलिटी डाल दी गई है कि अगर आप किसी पर्सन को सेक्शन 40 में विदाउट वारंट अरेस्ट करते हैं तो विदिन 6 आवर्स आप उसको पुलिस अधिकारी के सामने ले जाकर उसके हवाले कर देंगे। एक तो ये चेंजेज कर दिया। दूसरा चेंजेज ये किया गया है कि इसकी जो उपधारा 2 थी उसके अंदर पुलिस अधिकारी का क्या काम था? जो ही इस व्यक्ति ने, प्राइवेट पर्सन ने उस आदमी को पुलिस के हैंडओवर किया तो पुलिस ऑफिसर उसको चेक करेगा और वो चेक करके देखेगा कि अगर ये सेक्शन 41 में आ रहा है यानी विदाउट वारंट इसको अरेस्ट किया जा सकता है, तो उस व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर री अरेस्ट करता था। लेकिन यहां पर री अरेस्ट वर्ड हटा के उसकी जगह क्या कर दिया गया है? कस्टडी वर्ड यूज किया गया है। तो इस सेक्शन में टोटल 2 चेंजेस किए गए हैं, 6 आवर्स के पीरियड का और कस्टडी का जो री अरेस्ट की जगह स्थापित की गई है। दोस्तों एक खास बात और है, इसको ये 6 घंटे जोड़ने का इसका इंपैक्ट क्या आएगा इसके ऊपर? अगर किसी प्राइवेट पर्सन ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया और 6 घंटे में अगर उसको
पुलिस अधिकारी के सामने उसको हवाले नहीं किया, नहीं लेकर गया, तो इससे ऊपर टाइम होते ही ऐसा अरेस्ट करने वाला प्राइवेट पर्सन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट सदोष परिरोध के लिए दोषी हो जाएगा। इसलिए इस प्रोविजन का आवश्यक रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। दोस्तों, सीआरपीसी का सेक्शन 50A ये क्या कहता है? गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता। सेक्शन 48 BNSS 2023 के अगर देखते हैं तो थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर नामित व्यक्ति की जगह यहाँ पर कर दिया गया है नातेदार या मित्र को जानकारी देने की बाध्यता। इस सेक्शन में क्या चेंज किया गया है? इस सेक्शन में एक तो जो दो वर्ड आपको दिख रहे नातेदार या मित्र, एक तो इसका कर दिया गया है चेंज। दूसरा चेंज क्या किया गया है कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो उसके ऊपर लायबिलिटी डाल दी गई है कि गिरफ्तार व्यक्ति, उसका पता, अपराध की प्रकृति आदि के बारे में जो जिले में पदनामित पुलिस अधिकारी है उसको भी तुरंत सूचना उपलब्ध करवाएगा। देखते हैं क्या चेंजेज है। इसकी जो उपधारा 1 है, उपधारा 1 इस संहिता के अधीन कोई गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो है उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की स्थान, उसकी जानकारी आदि के बारे में उसके मित्रों, नातेदारों या अन्य व्यक्ति को जो वो बताए, गिरफ्तार व्यक्ति उसको बताएगा। यहां पर बताना तो है ही है उनको, नातेदारों को, मित्रों को या उसके द्वारा नामित व्यक्ति को बताना तो पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। साथ साथ में आप पदनामित पुलिस अधिकारी को भी इसकी गिरफ्तारी के बारे में जो भी डिटेल्स है उसको भी अवेलेबल कराएंगे। आगे बात करें दोस्तों सेक्शन 46 में गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, और इधर बात करता है सेक्शन 43 BNSS 2023 का कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। इसमें क्या चेंजेज किया गया है? तो सबसे बड़ा जो इस सेक्शन में चेंजेज है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति के अगर हथकड़ी लगाई जानी हो तो इसका निर्णय संबंधित इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर खुद भी कर सकता है। अगर अपन इस कानून से पहले की बात करें यानी 46 सीआरपीसी की, तो हथकड़ी लगाने का जो अधिकार था वो पुलिस को तभी मिलता था जब कंसर्न कोर्ट से उनको परमिशन मिल जाती थी, और जो भी हीनियस क्राइम के जो ऑफेंडर होते थे या अभियुक्त के भागने की संभावना है या उसके द्वारा ऐसा कोई गंभीर अपराध अभिरक्षा में से छुड़ा के करने की संभावना है, तो कोर्ट उसके लिए परमिशन देता था। आमतौर पर यह परमिशन हर आदमी के लिए नहीं मिलती थी, लेकिन अब पुलिस ऑफिसर को यह डिसाइड करने का पावर दे दिया गया है कि किस व्यक्ति की हथकड़ी लगानी है। इस बात का उदाहरण वे स्वयं ही कर सकते हैं। लेकिन पुलिस अधिकारी की जो शक्ति है ये इतनी मनमानी भी नहीं है कि जिस अपराध में जहां चाहा वहां पर हथकड़ी लगा ली और खुद ने ऐसा ही विवेक से निर्णय ले लिया। इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। क्या लगाए गए हैं वो अपन भी लिस्ट देखते हैं पूरी उनकी। उपधारा 3 पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति और गंभीरता, दो शब्द यहां पर, को ध्यान में रखते हुए किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी करते समय या न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्ति को पेश करते समय, यानी कोर्ट के अंदर तक, कोर्ट रूम तक आप उसको हथकड़ी लगा के ले जा सकते हैं। कब ले जा सकते हैं वो बात अब देख रहे हैं। एक पूरी लिस्ट है, आप देख रहे हैं कि अगर कोई आभ्यसिक या आतंक अपराधी है, या कोई आदमी अभिरक्षा से निकल भागा है, या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने इनमें से कोई सा अपराध किया है। कौन से अपराध है? संगठित अपराध है, आतंकवादी कृत्य है। ये नए दोनों जो पढ़ रहे हैं आप, संगठित अपराध और आतंकवादी कृत्य, ये आपके BNS 2023 के अंदर ये नए ऐड किए गए हैं। औषधि संबंधी अपराध है, आयुध और गोला बारूद पर अवैध कब्जे का अपराध है, हत्या है, बलात्संग है, एसिड अटैक है, सिक्कों और करेंसी नोटों का कूटकरण है, मानव दुर्व्यापार है, बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध हैं और राज्य के विरुद्ध अपराध हैं। अगर इस सूची में से कोई भी बात आती है तो पुलिस अधिकारी द्वारा उनको हथकड़ी लगाने का डिसीजन लिया जा सकता है। अगली बात करें अगर अपन तो सेक्शन 53 ये क्या कहता है कि पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसाय द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। ये क्या कह रहा है 51 पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसाय द्वारा अभियुक्त की परीक्षा, वही बात कह रहा है जो उसका नोट कह रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेज कर दिया गया है। चेंजेज क्या कर दिया गया है कि पहले ऐसे मेडिकल की रिक्वेस्ट कौन कर सकता था, यानी ऐसा कोई पुलिस ऑफिसर जो उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर से नीचे की रैंक का न हो, लेकिन
BNSS 2023 की सेक्शन 51 में ऐसी कोई बाध्यता खत्म कर दी गई है, कोई पोस्ट नहीं है एवरी पुलिस ऑफिसर, यानी किसी भी रैंक का कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसे मेडिकल के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। इसके अंदर जो उपधारा 3 है इस सेक्शन 51 में ये नहीं जोड़ी गई है और ये एक तरह से जो रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी है उस पर एक लीगल लायबिलिटी डाल दी गई है। क्या कहा गया है कि उपधारा 3 क्या कह रही है, नहीं जोड़ी गई, जिसके अनुसार रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी देर किए बिना अन्वेषण अधिकारी को परीक्षा रिपोर्ट तुरंत भेजेगा। ऐसा इसलिए ऐड किया गया है कि कई बार मेडिकल रिपोर्ट में डिले के कारण प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, वो बात इस चेंजेस ने खत्म कर दी है। बात आगे चलें अगर अपन 53A, यह था कि जो रैप का जो एक्यूज्ड है उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसके बारे में ये बताता है। यही बात सेक्शन 52 के अंदर कह रहा है, सेम वही बात है, वही हेड नोट है। इस सेक्शन में क्या चेंज किया गया है, वही बात जो अपने पिछले सेक्शन में देखी, यानी ऐसे मेडिकल के लिए डॉक्टर के सामने एप्लीकेशन कौन लगाएगा, ऐसा कोई भी पुलिस अधिकारी जो कम से कम उप निरीक्षक तो होना ही चाहिए, यानी इससे नीचे की पंक्ति का नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सेक्शन 52 में अगर किसी रैप एक्यूज का मेडिकल करवाना है और डॉक्टर से रिक्वेस्ट करनी है तो ऐसी रिक्वेस्ट किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा की जा सकती है। सेक्शन 54 की बात करें कि गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा, इसमें क्या चेंजेस किया गया है, सेक्शन का हेड नोट वही है, यहां पर सेक्शन आपका 54 था और BNSS 2023 में सेक्शन 53 हो गया। इस सेक्शन में एक प्रोविजन नया जोड़ा गया है। प्रोविजन क्या कह रहा है कि अगर कोई भी मेडिकल ऑफिसर है या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर है और वो चाहता है कि मेरे को तो इस एक्यूज्ड की एक से ज्यादा एग्जामिनेशंस करनी है, एक से ज्यादा शारीरिक परीक्षाएं करनी है, तो वह ऐसा कर सकता है। इस नए प्रोविजन ने उसको यह अधिकार दे दिया है। बात करें 54A, गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त यानी अरेस्टेड पर्सन की जो आइडेंटिफिकेशन है उसके बारे में सेक्शन 54A CRPC और 54 है BNSS 2023। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जहां शिनाख्त करने वाला व्यक्ति यानी अरेस्टेड पर्सन की जो आइडेंटिफाई कर रहा है अगर वह पर्सन फिजिकली और मेंटली अगर वो निःशक्त है तो शिनाख्त करने की जो भी प्रक्रिया है, आइडेंटिफिकेशन की जो प्रक्रिया है, उसको आप कैसे क्या करेंगे, उसमें उसकी वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। सेम बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहां पर इस वीडियो फिल्म की जगह ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों का यूज उसके अंदर कंपलसरी कर दिया गया है। इसके अलावा और कोई चेंजेस इस सेक्शन में नहीं है। बात करें 57 की, 57 कहता है कि अगर किसी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है तो 24 आवर्स के पीरियड में जिसमें उसकी ट्रेवलिंग का टाइम है वो निकाल दिया जाएगा, प्रॉपर टाइम, उसको आपको कोर्ट के सामने पेश करना है। तो यह सेक्शन क्या कह रहा है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यात्रा के आवश्यक समय को छोड़कर मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं सेक्शन का हेड नोट वही है, लेकिन सेक्शन का नंबर चेंज हो गया है। अब ये बन गया है BNSS 2023 का सेक्शन 58। ये वही बात कह रहा है कि आप उसको मजिस्ट्रेट के न्यायालय के सामने पेश करेंगे। खास बात क्या जोड़ी गई है, चाहे उस मजिस्ट्रेट को चाहे उसकी अधिकारिता है या नहीं है, यानी जिस व्यक्ति को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं कोर्ट के सामने, तो जिस अपराध के संबंध में उस मजिस्ट्रेट को जुरिडिक्शन है या नहीं है, इस बात को अब नहीं देखा जाएगा। ये नया प्रोविजन इसमें ऐड कर दिया गया है। दोस्तों आगे चलते हैं अगर अपन, तो जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है उसको डिस्चार्ज करना, उसको छोड़ना, उसको रिलीज करना किन किन आधारों पे होता है, तो 3 आधार थे। उस खुद का बॉन्ड है या जमानत पर है या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश पर है। यहां पर भी लगभग बातें वही है। यहां पर जो जमानत वर्ड था इसकी जगह इन्होंने बेल बॉन्ड जमानत पत्र शब्द का प्रयोग यहां पर किया गया है।